गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में मैंने रिकमेंड किया था एक शेयर जो कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड शेयर था, जिसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी अच्छा था। तो शेयर का नाम था राजेश एक्सपोर्ट। तो एक बार मैं पहले उसको रिव्यू करता हूँ, फिर मैं आज एक शेयर आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजेश एक्सपोर्ट कंपनी का अभी जो प्राइस चल रहा है 91 रुपीज़ 68 पैसा है, 68 पैसे है। अभी 4.99% ये अपर सर्किट पे है। तो मैं ये मानता हूँ जो शेयर है राजेश एक्सपोर्ट, ये थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन इसका जो जो इन्होंने जो रिप्लाई दिया था बीएससी को, एनएससी और बीएससी को जो इन्होंने रिप्लाई भेजा था, तो वो इनका रिप्लाई कहीं ना कहीं से वैलिड लग रहा था। जो इनके रिप्लाई में कुछ पॉइंट है जिसको कंसीडर किया जा सकता है, जिसको लेके मैंने आपको 2-3 दिन पहले इस शेयर को परचेज करने के लिए बोला था। तो ये एक हाई रिस्क शेयर है। अभी तो यहाँ पे अपर सर्किट है। अभी मैं इसको ख़रीदने के लिए नहीं बोलूँगा। ये 91 रुपीज़ 68 पैसा पे है। अगर जो ख़रीद चुके हैं वो इसमें बने रह सकते हैं, और न्यू परचेज यहाँ से करना मेरे को लॉजिकली सही नहीं लग रहा। लेकिन आप जो पहले से ख़रीदे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर अपर सर्किट में है इस शेयर, इसलिए मैं इसको ख़रीदने से मना कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सर्किट खुलेगा तो ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो नीचे आने पे ही ख़रीदने का सलाह है। और जो लोग ख़रीदे हुए हैं वो आप 10-15-20% के लिए यहाँ पे बने रह सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पर्पस है, आपको कुछ ऐसे शेयर बताना जहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो अच्छा खासा हो, और एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। हमारा एम है तो 10-20% आप कमा पाओ महीने में, या 10 दिन 15 दिन में 10-20% का रिटर्न दे शेयर। मैं 4 शेयर अगर रिकमेंड करने की कोशिश करूँगा तो उसमें से ज़रूरी नहीं है तो चारों 10-20% दे, लेकिन 2 या 3 उस रिटर्न दे, ये हमारा कोशिश है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा शेयर जो कि थोड़ा सा अच्छा मुझे लग रहा है, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा। जो यहाँ पे मैं रिलायंस, या फिर जैसे आप देख रहे होगे HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, ये सब शेयर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब एक मल्टी बैगर नहीं हो सकता जो 1-2 महीने में 50% का रिटर्न दे दे। यहाँ आपको मैं इस वीडियो में ऐसे शेयर बताने का कोशिश कर रहा हूँ जो मल्टी बैगर हो, 10 या 20% का रिटर्न आपको झटके में मिल सके। रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो एक ऐसा ही शेयर मैं लेके बताना चाह रहा हूँ जो आपको रिटर्न दे सकता है 10-20% का आने वाले महीने में। उस शेयर का नाम है NIIT लिमिटेड। अभी इसका प्राइस है 107 चल रहा है। आप इसको परचेज कर सकते हो 1 या 2 महीने के लिए। इस शेयर को रिकमेंड करने के पीछे का जो रीज़न है, अभी आप देख रहे हो कि इसका प्राइस बढ़ रहा है। इस शेयर को रिकमेंड करने के पीछे में जो रीज़न है वो है, इनके पास NIIT फाउंडेशन एक ऐसा केस है जिसको बोलते हैं, ये एक सर्वाइवल मोड में कंपनी थी जो पहले सर्वाइव कर रही थी, और अभी ये ग्रोथ मोड में है। अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो ये बहुत नीचे आया फिर, लेकिन अभी इसका ग्रोथ है। और एक बार इनका हम लोग को मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका पुराना टाइम एक बार वापस से आने वाला है। जो ये पहले जो हाई था 200-225 का, उनको ये अचीव कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न है, इनके पास 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है। CSR प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट का इनके पास है। इनके पास और भी अलग अलग इन्फोसिस का इनके पास CSR प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इनके पास इन्फोसिस का, माइक्रोसॉफ्ट का और EY का CSR प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे कंपनी का CSR प्रोजेक्ट इनके पास हैं। और ये जो अपना जो रीच, पहले ये स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, जहाँ पे ये DDO GKY और अलग अलग तरह के काम कर रहे थे, तो अभी ये वहाँ से मूव करके CSR में गए हैं, जहाँ पे पैसा इनको आसानी से जहाँ पे ये प्रॉफिट अच्छा कर सकती है कंपनी, और अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। तो ये NIIT लिमिटेड मेरा रहेगा। तो NIIT लिमिटेड में आप एक बेट ले सकते हैं, 107 पे ख़रीद के 120-130 के टारगेट रख सकते हैं। 120-130 का टारगेट रख सकते हैं, इन द सेंस आप 10-15 दिन में 120-130 का टारगेट के लिए NIIT लिमिटेड को परचेज कर सकते हैं। अगर एक बार इसका फंडामेंटल मैं दिखाऊं तो फंडामेंटल्स मैं दिखाता हूँ। इसका PE रेशियो
पिछले वीडियो में भी हमने बताया था पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो अभी इस कंपनी का 107 है, 107 डिवाइडेड बाय इसका ईपीएस क्या है। तो फाइनेंशियल्स में मैं आपको पीई रेशियो दिखाता हूँ कंपनी का। इस कंपनी का जो पीई रेशियो अभी है वो बहुत हाई है, 259। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ईपीएस जो है कंपनी का वो बहुत ही कम था, अर्निंग पर इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम था। लेकिन अभी ये मेरे को लगता है जो ये चीज़ें चेंज होगी, प्रॉफिटेबल होगी कंपनी। यहाँ पे अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ 5 करोड़ की प्रॉफिट थी मार्च 2026 में, लेकिन आने वाले क्वार्टर में ये अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। ये एक टर्न अराउंड केस है। फाइनेंशियल्स वगैरह उतने सही नहीं है, लेकिन मैं फाइनेंशियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एज ऑन डेट जो सिचुएशन है उसकी। इसके फाइनेंशियल्स पीछे की बात है, एज ऑन डेट इनके पास बहुत प्रोजेक्ट है और इनका काम जो है ये एक मास लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। शेयर प्राइस आप देखे होंगे 107 पे हम लोगों ने शुरू किया था और अभी 108 के आसपास है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं एक हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक के रूप में। अगर शेयर होल्डिंग में दिखाऊं तो शेयर होल्डिंग भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन हाँ इसको आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ख़रीद सकते हैं।